जर्मनी का वीज़ा मिलना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है यहाँ आके लोग 2 साल के अंदर टूट जाते हैं। और असली रीज़न है गलत हॉस्पिटल चूज़ करना। मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी हॉस्पिटल चूज़ करें जो तुम्हें सर्वाइवल में मदद करे। जर्मनी में लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वीक होते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत जगह आगे होते हैं और गलत जगह अपने पैशन को फॉलो करके एजेंट की बात सुन के और डिमांड को फॉलो नहीं करते। तो भाई जर्मनी पैशन से नहीं इकॉनमी से चलता है, तो वो चूज़ करो जो डिमांड के अंदर है। जो सच ये है कि हॉस्पिटल पाकिस्तान इसके लिए एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डिज़ाइन है। क्योंकि भाई सच बात ये है हमारे पास पैसा कम है और मेहनत करने की लगन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी डिग्रीज और ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं, बट वी कैन डू थिंग्स, वी आर डिटर्मिन्ड। और अगर हम कुछ ठान लें तो हम करके रहते हैं। तो जर्मनी को मेहनत कश लोग चाहिए, हाथ चाहिए, वो लोग नहीं जिनकी सिर्फ सीवीज अच्छी हैं। और आजकल तो ChatGPT से हर कोई सीवी बना देता है। अगर जर्मनी आज किसी एक चीज़ के लिए पैनिक में है तो वो है केयर स्टाफ, क्योंकि यहाँ पर एल्डर लोग बहुत ज़्यादा हैं और यंगस्टर्स कम। तो जर्मनी नीड्स यू फॉर देयर पीपल टू टेक केयर ऑफ देम। और नर्सिंग अंदर डिमांड इज़ हाई, पैसा बहुत है और PR की भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि इट्स अ स्टेबल जॉब एंड इन हाई डिमांड। So whenever you need a stable Ausbildung, nursing is the best play. Cause Germany उनका ख्याल रखता है जो जर्मनी का ख्याल रखते हैं। अच्छा, जर्मनी में जो हाथ से काम करता है उससे नीचे नहीं बल्कि रिस्पेक्टेबल समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर हाथ से काम कर सकते हैं आपकी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। डज़न्ट मैटर आप किस फील्ड के अंदर हैं। पैसा भी है बिकॉज एवरीबडी नीड्स लेबर यहाँ पर। इट कैन बी एनीथिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइविंग या किसी और फील्ड के अंदर। ठीक है। दूसरा है रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, एवरीबडी इज इक्वल हियर। तो अगर कोई अच्छी फील्ड चाहिए तो सर्च फॉर सम टेक्निकल हैंड वर्कर फील्ड। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस। अच्छा, अब दूसरा ये सोचो, तुम जर्मनी आए, तुमने सारी चीज़ें ऑर्डर की, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? कहीं ना कहीं से, ट्रक से, वेयर हाउस से। IKEA यहाँ पर बहुत चलता है एंड देन Amazon। तो यहाँ पर डिमांड है वेयर हाउसिंग की, क्योंकि ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलती है वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पे। और लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या होता है? आवाम। तो अगर कुछ ऐसा चाहिए काम विच इज़ स्टेबल, तो गो फॉर हाई डिमांड लॉजिस्टिक जॉब। ठीक है, Ausbildung एंड यू गेट स्टेबल इनकम एंड PR इज़ वेरी ईजी। तो जर्मनी नीड्स a lot of labor। अच्छा, रियलिटी, IT सबको बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है, लेकिन जर्मनी रोमांस पे बिलीव नहीं करता। यहाँ पे चलता है प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है IT के अंदर दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। एंड स्पेशली आजकल के दौर में इंडियन, पाकिस्तानी, एवरीबडी इज डूइंग IT। सो माई पर्सनल एडवाइस, गो वहाँ पर जहाँ पर आपको हमेशा जॉब मिलेगी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जर्मनी लव्स सस्टेनेबिलिटी। मेरी पर्सनल एडवाइस, अगर तुम इन फील्ड्स में से कोई भी चूज़ करो हॉस्पिटलों के लिए तो अभी ही प्लान कैंसिल कर दो। नंबर 1, बिजनेस यहाँ पे नहीं चलता। यू नीड वेरी फ्लुएंट जर्मन एंड इफ़ यू हैव टू बी नेटिव तब जाके कुछ होता है। तो C1 C2 के अलावा नहीं चलेगा। दैन फैंसी को फैशन या इस तरह के कुछ, नो, इट्स नॉट गोना वर्क एज वेल, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी बहुत लोग हैं। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो गो टेक्निकल एंड सर्च ऑन गूगल के भाई किस चीज़ की डिमांड है। बी केयरफुल। अच्छा, जर्मनी आने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। झूठ मत बोलना वरना तुम फंस जाओगे यहाँ पे आके। नंबर 1, क्या तुम फिजिकल काम कर सकते हो? डू यू हैव इनफ स्ट्रेंथ टू डू इट? नंबर 2, क्या तुम पेशेंट हो? क्या तुम में सब्र है या तुम्हें शॉर्टकट चाहिए? शॉर्टकट के लिए नहीं है जर्मनी। नंबर 3, क्या तुम लैंग्वेज बोल सकते हो? क्योंकि सर्टिफिकेट ट्राई कर लो, बट अगर तुम लैंग्वेज नहीं बोल सकते यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। एंड ट्रस्ट में यहाँ पर हर कोई आया हुआ है और बहुत लोग वापस जाते हैं जिनकी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं। हाँ, अगर तुम बहुत लकी हो दैन शायद कुछ हो जाए। तो मेरी पर्सनल एडवाइस, बेस्ट Ausbildung वो नहीं है जो फैशन में है या ट्रेंड में है। बेस्ट Ausbildung वो है तुम्हारे लिए जो तुम्हें तोड़े बगैर 3 साल निकलवा दे, क्योंकि 3 साल में तुम PR ले लोगे। तो फिर से एक दफ़ा दोबारा सोचो, रिसर्च करो कि भाई किस में बगैर रोक हुए या जलील हुए गुजारा हो जाएगा। कमेंट में लिखो किस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है, नर्सिंग, हैंडवर्क
लॉजिस्टिक्स या आईटी, तो फिर मैं उसका रोड मैप अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई किस तरह एग्जैक्टली एक सक्सेसफुल हाउस बिल्डिंग लैंड की जाए घर बैठ कर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।